नमस्कार, मैं निशांत कुमार शाह। आज हम सभी विद्यार्थी वर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं उस वर्ग के बारे में जो 18 और 16 और 18 साल की उम्र में अपने माँ के ममता और बाप के आसरे को छोड़ के दूर कहीं कटरीली और पथरीली रास्तों पे अकेले निकल पड़ता है। वो रास्ते जो उससे ये वादा करते हैं कि हम तुम्हारा बेरोजगार से ब्रेकअप करा के रोजगार से शादी कराएंगे। उन रास्तों पे वो तो निकल देता है, लेकिन उसे ये कहाँ पता होता है कि अपने गांव के खेत खलिहानों को छोड़ के उसे 2x2 के एक रूम में रहना पड़ेगा, जिससे वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा। उस रूम में ना तो कोई उससे भूख लगने पे खाना पूछने वाला होगा और ना ही सिर दुखने पे सिर दबाने वाला, और ना ही कोई ये कहने वाला होगा कि बेटा उठ, कितनी देर सोएगा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। वो खुद ही अपने कॉपियों को उठा के अपने कोचिंग क्लासेस जाएगा और वापस आके खुद के लिए खुद से ही खाना बनाएगा और खुद ही खाएगा। किसी दिन वो थक गया तो भूखे सो जाएगा, लेकिन वो किसी से ये नहीं बोल पाएगा कि माँ, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तुम खाना खिला दो। वो निकल पड़ता है और वो उसकी आंखों में केवल एक ही सपना होता है कि जब वो अपना बेरोजगारी से ब्रेकअप करके रोजगार से शादी करके आएगा तो माँ के लिए एक नई साड़ी, पिता को एक लिए एक मोटरसाइकिल और छोटे भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाएगा और बहन को डॉक्टर बनाएगा। इस आस से वो बच्चा दिन रात तपस्या करके मेहनत तो करता है, फॉर्म भी भरता है, लेकिन पता तो ये चलता है साहेब कि कभी कभी तो किसी फॉर्म को भराया जाता है लेकिन उसका एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाता। आश्वासन दिया जाता है कि इतने लोगों ने फॉर्म भर दिया कि हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम एग्ज़ाम लें। विडंबना है उस समाज की कि एक युवा पीढ़ी को रोज़गार दिलाने के लिए उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास जगह नहीं, जो इनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में। लेकिन इन्हें 18 से 60, 70 और 80 साल तक सभी लोगों से चुनाव कराने के लिए खूब जगह है। एग्जामिनेशन में तो ये बहुत होता है कि एग्ज़ाम हुआ, धांधली हुई, केस हुआ, उसका मुकदमा चल रहा है, फैसला 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद रिज़ल्ट आता है। लेकिन ये कभी सरकार के साथ नहीं होता है कि चुनाव हुआ, चुनाव पे केस हुआ और सरकार जो होगी वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद किसी की सरकार बनेगी। कहीं कोई 60 साल के व्यक्ति युवा की बात करता है कि 50 साल के बाद एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। साहेब, ये विडंबना ही तो है और क्या है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई बच्चा एग्ज़ाम तो दे देता है, पहुंच तो जाता है वहाँ तक, रिज़ल्ट भी आ जाता है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती। वो बच्चा जिसका रिज़ल्ट तो आ गया है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, 2 साल तक बैठा हुआ है कि ज्वाइनिंग कब आएगी, ज्वाइनिंग कब आएगी, ज्वाइनिंग कब आएगी। इस सोच में वो पड़ा हुआ है जिसे वो हर एक रात, बेरोजगारी जहाँ उसे हर एक रात ये कहती होगी कि भाई तुम तो हमारे से दूर जा चुके थे, तुम्हारी तो रोज़गार से शादी हो गई है, तो यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। और रोज़गारी बीज भंवर में फंसी हुई कि हमेशा कहती होगी, हर एक रात वो कहती होगी, ए जी इतने दूर क्यों हैं, पास आइए ना। लेकिन वो बच्चा उस भंवर को पार करके उस बेरोजगारी से अपनी शादी नहीं रचा पाता है। ये विडंबना ही तो है हमारे समाज की, जहाँ कोई बच्चा 25 साल में बूढ़ा हो जाता है और वहीं कोई दूसरा बच्चा अपने जवानी के ठुमके 30 साल में आरक्षण के डीजे पे लगाता है। ये जो खेल चल रहा है साहेब, इस खेल को देख के लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के ही लोग बर्बाद होते हैं। बैंक एसएससी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले भी बर्बाद हो जाते हैं। क्या कहूँ, ये समाज की विडंबना ही तो है। अगर हम बात करें अपने बिहार के बारे में, तो बिहार ही वो राज्य है जहाँ कोई प्रोटिकल साइन से सॉल्व कर जाता है और वहीं कोई मंडे की स्पेलिंग MONDEY लिख जाता है। बिहार ही वो राज्य है जहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम में अंग्रेजी के मार्क्स फाइनली नहीं जोड़े जाते हैं। तो कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं साहेब कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में बहुत अच्छा कर जाएंगे। जहाँ बिहार से बाहर निकलते ही हमें ये कह के चिढ़ाया जाता है कि देखो बिहारी आ गया, बिहारी आ गया, बिहारी आ गया।
इसे इंग्लिश नहीं आती, ये लोअर क्लास है, तो बहुत तरीके की बातों को कह के हमें बोला जाता है। तो ये धब्बा किसने लगाया? और वो बच्चा जो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जहाँ वो आधे दिन जनगणना और कोरोना और इलेक्शन और साथ ही साथ कई अलग अलग एक्टिविटियों को देख चुका है। हमारे बिहार के बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में डांस, सिंगिंग और C++, जावा नामक ऐसे कोई प्राणियों को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में वो देखते हैं जनगणना को, देखते हैं इलेक्शन को, देखते हैं कोरोना को, देखते हैं और कई तरीके की एक्टिविटियाँ को। वो बिहार का बच्चा जो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, और खूब मेहनत करके पास हुआ है, उसके पास सरकारी नौकरी के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता साहब। जिसके पापा किसान हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से खा पा रहा है, वो अपने मेहनत के दम से ही आगे निकल पड़ता है। और वैसे में जब किसी ने कहा कि NTPC का फॉर्म आ गया हो, तो मानो सुखाड़ में बरसात की खबर किसी ने सुना दी हो। NTPC आ गया, बेरोजगार कुमार जैसे ही सुनता है कि NTPC आ गया, उसके कानों में कोलाहल और एक खुशियों की सहनाई सी बजने लगती है। वो सोचने लगता है कि NTPC आ गया, रेलवे आ गया जिसमें अंग्रेजी नहीं आएगी और हम इसे बड़े प्रेम से निकाल पाएंगे। हमसे आगे कौन होगा इसमें। वो निकल पड़ता है अपने झोले को पैक करते हुए अपने पापा से जिद करके कि पापा, आज मुझे दिल्ली और पटना की ट्रेन में चढ़ जाने दो, आज तो ट्रेन से जा रहा हूँ, कल आपको फ़्लाइट से ले चलूँगा। वो वहाँ पहुँचता है और नोटिफिकेशंस को लगातार देखता है, और रेलवे कहते रहती है कि एग्ज़ाम कुछ दिनों में होगी। वो अपनी तैयारी को और जोर दे देता है। दिन कहते अब वो एग्ज़ाम कुछ सप्ताहों में बदल जाता है, सप्ताह से महीनों में बदल जाता है, महीनों से साल में बदल जाता है, लेकिन NTPC का एग्ज़ाम नहीं होता। बच्चों के माँ बाप की सब्र की सीमा भी टूट जाती है। माँ की ममता और बाप का धैर्य भी कब तक बर्दाश्त करेगा। वो बूढ़े बाप का कंधा भी कब तक बोझ उठाएगा। वो भी हार जाता है और कहता है बेटा अब आजा, जो हो गया सो हो गया, अब परीक्षाएं कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन तेरी बड़ी ज़रूरत है बेटा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, आजा। वो बच्चा पटना और दिल्ली की गलियों को छोड़कर, अपनी पढ़ाइयों को छोड़कर वो घर गांव वापस तो आ जाता है, लेकिन गांव के माहौल में वो ठीक से पढ़ नहीं पाता साहब। अगर हम बात करें उस बेरोजगार कुमार की जो 2014 में बिहार SSC का फॉर्म भरा, लेकिन जिसका रिज़ल्ट आज तक नहीं आया, उसे क्या पता चलता होगा साहेब कि 6 साल बीत तो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बात करें बिहार दरोगा की, तो दरोगा का एग्ज़ाम तो हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के साथ साथ एक केस भी हो जाता है और धांधलियाँ मची चलती हैं। पता तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू एग्ज़ाम होने वाला है 9 बजे और सुबह 8 बजे ही क्वेश्चन सारे विद्यार्थियों के हाथ में पहुंच चुका है। ये विडम्बना नहीं तो क्या है। मैं बात कर रहा हूँ उस हर एक राज्य की, मैं केवल बिहार की नहीं, मैं हर राज्य की बात करना चाहता हूँ, मैं पूरे देश की बात करना चाहता हूँ। ऐसे तो वैकेंसीज की और बहाली की सुखाड़ पूरे साल रहती है, लेकिन जैसे ही चुनावी मुद्दा आता है तो वैकेंसी की बाढ़ सी लग जाती है। और इस वैकेंसी के बाढ़ को देखते हुए सारे बरसाती में टर करके निकल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये बारिश का पानी भी एक तरीके का छल है। बच्चा घर वापस तो आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो करे भी तो क्या करे। उसके गवर्नमेंट स्कूल में ना तो उसे C++ की शिक्षा दी गई है, और ना ही उसके पापा के पास इतना पैसा है कि वो 10-20 लाख खर्च करके उसे इंजीनियर डॉक्टर की एक सीट दिला दें। और वो प्राइवेट नौकरी भी कहाँ करेगा साहब, बिहार में कंपनियां ही कितनी हैं। फिर वो बैठ जाता है दिल्ली और मुंबई की बस और ट्रेनों में कूच के भर के कि किसी फैक्ट्री में वहाँ काम करें, और 4 पैसे कमा के 2 पैसे घर भेजेगा, 2 रोटी खुद भी खाएगा और 2 रोटी पिता को भी खिलाएगा।
और ये साहब इसका प्रत्यक्ष भी हमारे आँख से दूर नहीं है। आपको पता होना चाहिए इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर कहीं के प्रवासी मज़दूर थे तो वो बिहार, झारखंड और यूपी के, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में C++ और जावा नहीं सिखाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे हमें बहुत सारे तीखे अंग्रेजी वाले शब्द नहीं सिखाए गए। हमें तो वही मगही, मैथिली और बिहार की क्षेत्रीय भाषा आती है। वो बच्चा जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? और जिस हिसाब से प्राइवेट लोग चिल्ला रहे हैं, ये बच्चा बिहार में कहाँ प्राइवेट नौकरी करेगा? और साहब इसे आत्मनिर्भर भी आप नहीं बना सकते। आत्मनिर्भर बनने के लिए इतना आसान नहीं है कि वो किसी बैंक से लोन लेके किसी बिज़नेस को शुरू कर सके। और बैंक भी उन्हीं को लोन देती है साहब जिनके पास पहले से कुछ ज़मीन हो, या फिर पहले से कोई दुकान हो, या फिर पहले से कोई बिज़नेस हो। जो बच्चा अपने ऊपर आत्मनिर्भर खड़ा होना चाहते उसे कहाँ कुछ मिलेगा? उसके हाथ तो खाली रह जाते हैं। वो सिर्फ इधर से उधर हुआ रहता है और दूसरों से कहता है कि हम भी सरकारी नौकरी की तैयारी किया करते थे। अपने मालिक के बेटों को पढ़ते हुए उनके प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर जाता है और ये कह रखता है कि हम भी कभी सरकारी नौकरी की तैयारी किया करते थे। वो बच्चा अपना दर्द तो निकालेगा। आसान नहीं यहाँ बेरोजगारी का ठप्पा हटाना, सरकारी नौकरी को है पाना। सरकारी नौकरी वाले विद्यार्थियों को मिलती है धोखे की सौगातें, वैकेंसी का भी गजब है घट जाना। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं निशांत कुमार शाह आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और बुरा लगा तो डिसलाइक करना भी ना भूलें।